जो शासकीय विद्यालयों में अपने बच्चे को प्रवेश दिलाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय एक पहली प्राथमिकता है। आप लोग पढ़ाई के अलावा बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो करवाते हैं? मुझसे 100 कदम ऊपर मेरे विद्यार्थी अपना परचम लहराएं, बिल्कुल विभिन्न क्षेत्रों में जाएं। इस विद्यालय से निकले हुए लोग आज समाज में हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ राशि राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। आज हमारी खरी बात न्यूज़ की खास पेशकश में हमारे साथ भोपाल की जाने माने स्कूल सुभाष उत्कृष्ट भोपाल स्कूल के प्रिंसिपल जी सुधाकर पारासर जी हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे, स्कूल के बारे में कुछ तमाम चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले तो सर मैं आपसे पूछूंगी कि हमारे दर्शकों को स्कूल के बारे में थोड़ा जानकारी दें। ये स्कूल कब शुरू हुआ था? ये मध्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग का प्रदेश का एक अग्रणी विद्यालय है, जिसे वर्ष 2002 में उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में मान्यता मिली। और आज ये विद्यालय प्रदेश का लगभग सबसे अधिक छात्र संख्या वाला विद्यालय और सबसे अधिक गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय बन चुका है। अच्छा, ये इसका आधार मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि विगत वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में इस विद्यालय से 12 छात्रों की राज्य मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया था। 9 छात्र क्रमशः आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस फैकल्टी से थे और 3 छात्र हाई स्कूल परीक्षा से थे। अच्छा, तो चाहे बोर्ड परीक्षा का परिणाम हो, चाहे जेई हो, नीट हो, सीपीटी हो, सभी में जिस तरीके से इस विद्यालय के विद्यार्थी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे विद्यालय एक गुणवत्ता के रूप में स्थापित हुआ है। और आज जो ऐसे पालक जो शासकीय विद्यालयों में अपने बच्चे को प्रवेश दिलाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय एक पहली प्राथमिकता है। सर ये कौन सा बोर्ड फॉलो करता है? ये सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय मध्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग का ही विद्यालय है। तो निश्चित रूप से इसमें एमपी बोर्ड जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, आप लोग पढ़ाई के अलावा बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो करवाते हैं? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में स्कूल एक ऐसा स्थान है जिसका उद्देश्य मात्र एकेडमिक डेवलपमेंट करना नहीं। हाँ। यही वो जगह है जहाँ पालक भी चाहता है और बच्चा भी चाहता है कि उसकी जो प्रतिभा है उन सबका विकास हो। तो हमारी कोशिश होती है कि विद्यालय के विद्यार्थी के भीतर, चूंकि इतनी बड़ी संख्या में लगभग ये 2000 विद्यार्थियों का विद्यालय है, तो इतनी बड़ी संख्या में जब विद्यार्थी आते हैं तो वो अलग प्रतिभा के धनी होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी एकेडमिक क्षेत्र में करना चाहते हैं, कुछ विद्यार्थी खेलकूद में करना चाहते हैं, कुछ विद्यार्थी संगीत में, नृत्य में, तो कई विद्यार्थी लीडर बनना चाहते हैं, कई बहुत अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे ड्राइंग और पेंटर बनना चाहते हैं, आर्ट्स और म्यूजिक के फील्ड में जाना चाहते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चे की रुचि जानें और उसे जो वो करना चाहता है उसमें उचित मार्गदर्शन प्रदान करके वो अवसर प्रदान करें, जिससे कि वो अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सके। आपके संस्थान में मैनेजमेंट में कौन है आपके साथ जो इतने अच्छे से इस संस्थान को चला रहा है? ये भी मध्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अन्य विद्यालय की तरह एक सामान्य विद्यालय है। यहाँ मैनेजमेंट को लेकर के तो इस तरह से कोई पद नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय होते हैं, इनकी प्रबंध समिति होती है, जिसके अध्यक्ष जिले के कलेक्टर, जैसे इस विद्यालय के अध्यक्ष माननीय अविनाश लवानिया जी कलेक्टर भोपाल है। निसंदेह उनका मार्गदर्शन मिलता है और उनकी प्रेरणा से और उनके जो वो दिशा दिखाते हैं, उससे हम और हमारा पूरा स्टाफ मिलकर के काम कर पाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक कलेक्टर महोदय का एक मार्गदर्शन और उनकी जो अपेक्षा रहती हैं और दिशा को जो देते हैं, उसके अनुरूप हम काम करते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा सर, आपके स्कूल से कुछ बच्चे बड़ी जगह भी पहुंचते हैं, तो आपको मतलब कैसा महसूस होता है? और बताइए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बड़ी जगह पहुंचे हों। ये आपका बहुत ही इमोशनल प्रश्न है और मैं जानता हूँ कि मैंने जगह पढ़ा था कि दुनिया में 2 ही संबंध होते हैं जिन्हें हारने में खुशी मिलती है। अच्छा। या तो पिता हार के खुश होता है या गुरु हार के खुश होता है। तो एक पिता को गौरव तब होता है उसका बच्चा उससे ऊपर निकल जाए, ऐसे एक शिक्षक को गौरव तब होता है उसका बच्चा उससे ऊपर निकल जाए। और वास्तव में जब रिजल्ट आता है तो हर वर्ष मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं हर ही चाहता हूँ कि मुझसे 100 कदम ऊपर मेरे विद्यार्थी अपना परचम लहराएं, विभिन्न क्षेत्रों में जाए, वो IIT में जाए, वो नीट में जाए। आज मुझे खुशी होती है, अभी GMC में गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल का प्रतिष्ठित विद्यालय है, मेरे 8 विद्यार्थी वहाँ पढ़ रहे हैं। IIT कानपुर में, IIT खड़गपुर में, IIT दिल्ली में यहाँ के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, एम्स दिल्ली में पढ़ रहे हैं, एम्स रायपुर में पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो 5 साल का यहाँ के जो बच्चे निकले हैं, न केवल इन्हीं क्षेत्रों में, अभी आपने पढ़ा होगा कुछ दिनों पहले भास्कर ने काफी अच्छा कवर किया था, प्रख्यात पांडे यहाँ से निकला है, वो फिल्म मेकर है, अभी स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छी उसने फिल्म बनाई है। आज वो लगभग 10 से 20 करोड़ बजट की फिल्में बना रहा है। तो ये कई क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। अभी विगत 3 वर्षों में अनुकूल के कारण यहाँ से बहुत अच्छे बच्चे कल्चरल में पहुंचे, डांस में पहुंचे और पेंटिंग में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये विभिन्न क्षेत्रों में जो बच्चे निकल रहे हैं, पॉलिटिकल क्षेत्र में भी यहाँ के बहुत सारे विद्यार्थी हैं। मतलब नाम लूँ तो
बनाया हुआ है। आलोक संजय जी यहाँ के विद्यार्थी हैं, सुरजीत सिंह जी यहाँ के विद्यार्थी हैं, मुझे बहुत सारा मालूम है। तो आज पॉलिटिक्स में भी जो बड़ी बड़ी जगह है वो इस विद्यालय से निकले हुए लोग हैं। तो जब मैं उनका नाम सुनता हूँ, अभी हाल ही में जो नगर निगम के अध्यक्ष हैं सूर्यवंशी जी, वो आए, उन्होंने बताया मैं विद्यालय छात्र हूँ। बड़ा गौरव फील होता है कि इस विद्यालय से निकले हुए लोग आज समाज में हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। और निसंदेह ये धरती, ये जो सुभाष स्कूल की जो पावन भूमि है, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से रिचार्ज होती है। जब वो दोबारा आते हैं तो और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और नए छात्र जो है उनको मोटिवेशन मिलता है कि हम भी आगे विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के अपना करियर बना सकते हैं। सर, जैसे कि आपका स्कूल 12th तक है, तो इस एज में बच्चों का अदर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मन लगता है, तो ऐसे में आप उनका कंसंट्रेट पढ़ाई के लिए कैसे करते हैं? मुझे लगता है सबसे कठिन चैलेंज है। और ये इसलिए और कठिन चैलेंज है कि ये विद्यालय आवासीय विद्यालय है और यहाँ लगभग 180 गर्ल्स और 200 बॉयज रहते हैं। और मैं समझता हूँ कई बार जब मैं अपने आप को देखता हूँ, मुझे लगता है कि यदि कोई मुझसे पूछे कि मेरा कठिन सबसे चैलेंज क्या है, तो वो यही है कि आप ये समझिए, जिस पिता के घर में या जिस माँ के घर में 2 बेटी है, वो संभालने में कितने तनाव में रहता है। 180 बेटी को लेकर रखता हूँ मैं, 200 बच्चों के साथ रहता हूँ, वो भी किस एज के, 11-12 की एज की। ये 11-12 एज सबसे ज्यादा ये ऐसी एज है जिसमें एनर्जी भरपूर है। और एक उनको जो ज्ञान रहता है आजकल, जो यूट्यूब और ये जो ऑनलाइन जो हो गया, वो अच्छा ज्ञान रहता है। तो मुझे लगता है कॉलेज में वही बच्चियों को जब मैं यहाँ समझाता हूँ, वही बच्चों को जब मैं समझाता हूँ, थोड़े दिन के लिए उनको अलग डायरेक्शन देकर के और उनको लाइन पर लाने की कोशिश करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। वही अब BSc सेकंड ईयर या BS में या मेडिकल में पहुंच जाती हूँ, वापस लौटते कहती है सर अब आपको समझाने की जरूरत नहीं, मैं खुद समझ गई हूँ, अब आपको समझा सकती हूँ। तो एक जो टफ एज है, मुझे लगता है वही है जब बच्चा 11-12 में होता है। और उस वक्त वो संभल गया, उस वक्त उसने अपना कंसंट्रेशन बनाए रखा, उस वक्त उसने अपनी पूरी ऊर्जा को सही दिशा में लगा दिया, तो निश्चित रूप से वो फिर जिस क्षेत्र में भी काम कर रहा है उसमें परचम लहराता है और आगे बढ़ता है, ऐसा मेरा विश्वास। सर, आपके स्कूल से बच्चे निकल के उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे, तो उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे वहां जाएं और अच्छा करें? मेरी पूरी कोशिश होती है कि जिस भी फैकल्टी में बच्चा आया है वो देश के सर्वोत्तम संस्थान में जाए, बल्कि वो इंटरनेशनल संस्थानों में जाए, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। और उसी के परिणाम स्वरूप, जैसे यहाँ बहुत सालों से मैं देख रहा था कि जेईई में बहुत अच्छे बच्चे निकल रहे थे, बहुत अच्छे निकल रहे थे, हमने 2 वर्षों से टारगेट बनाया। आप करेंगे, हमारे यहाँ से 8 से इस बार 4 से 5 बच्चे DU में जा रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, मुझे बेहद खुशी होती है। BHU में जा रहे हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिल रहा है, ऐसे कॉमर्स के फील्ड में। इस वर्ष हमारे 8 बच्चे जो हैं वो CPT में निकले, लगभग यहाँ से मेरे कार्यकाल में 25 से 30 बच्चे चार्टर्ड अकाउंट बन चुके हैं। तो ये जो विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे जो विकास कर रहे हैं, यही विद्यालय की सफलता है। और यही वास्तव में कोशिश होना चाहिए हर विद्यालय की कि वो विद्यार्थियों के भीतर जो प्रतिभा है उसको पूरा अवसर दे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो भी इस धरती पर ईश्वर ने जन्म लेके आया है उसमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं, किसी बच्चे में मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। मुद्दा इतना सा होता है कि उसको सही वातावरण मिले, सही शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, और विशेषकर शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों, क्योंकि इनके साथ दोहरी चुनौती है। ये वो बच्चे नहीं है कि हमने कॉपी पे लिख दिया होमवर्क और घर पे पहुंच गए और पालक और वो लगे हुए हैं और घर पे होमवर्क करा के सेकंड रेडी होके आ जाएगा। बिल्कुल, मुझे पता है कि जो कराना हमको यही कराना, मुझे पता है कि इसकी होमवर्क की कॉपी भी हमको यही तैयार करानी, मुझे पता है गृह कार्य देना है तो वो भी यही पूरा करना। तो ये कठिन चैलेंज लेकर के यदि टारगेट बनाते हैं तो बच्चे निकलते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल यही है कि भोपाल की जनता मेरा इंटरव्यू देखेगी, तो किसी को इस स्कूल में एडमिशन लेना है तो वो आपको कहाँ संपर्क करे, कैसे संपर्क करे? ये विद्यालय में प्रवेश 3 तरीके से होते हैं। और मैं उन्हें बहुत डिटेल बताना चाहूँगा। ये विद्यालय 9 से 12 है। कक्षा 9 में प्रवेश यहाँ मध्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाता है। उस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है। प्रतिवर्ष दिसंबर से जनवरी माह में सभी समाचार पत्रों में लगभग विज्ञापन निकाला जाता है उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश परीक्षा, जिसे मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड आयोजित करता है। वर्तमान में इस परीक्षा की अंतिम तिथि निकल चुकी है और परीक्षा 5 फरवरी को होने वाली है। उस परीक्षा के माध्यम से जो चयनित विद्यार्थी होते हैं वो विद्यालय की कक्षा 9 में प्रवेश पाते हैं। ये एक एंट्रेंस है जो कक्षा 9 में आते हैं उन विद्यार्थियों के लिए। दूसरी, इस विद्यालय में प्रवेश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है मध्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग की सुपर 100 योजना, जिसमें पात्रता है कि पूरे प्रदेश से किसी भी शासकीय विद्यालय से कक्षा 10वीं 70% से अधिक अंकों से उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। और यदि वो इस परीक्षा में सफल होते हैं तो उनको सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में 51 बच्चों को मैथ्स में, 51 बच्चों को बायो में और 51 बच्चों को आर्ट्स और कॉमर्स में एडमिशन करा करके क्रमशः जेईई, नीट और क्लेट की तैयारी कराई जाती है। इसमें सुविधा में यह है कि यदि इसमें परीक्षा में सबको पास होता है तो उसका फिर आवास, भोजन, कोचिंग सहित इवन उनकी जेईई और नीट की फीस, उनको परीक्षा दिलाना और उनका कॉलेज में एडमिशन कराना, वहां तक की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा विभाग उठाता है।
तो मुझे लगता है ये जो विद्यार्थी हैं, खासकर जो गांव में रहने वाले प्रतिभावान विद्यार्थी, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है, उन्हें इसका लाभ लेना चाहिए। तो आज हमारे साथ थे सुधाकर उत्कृष्ट भोपाल के प्रिंसिपल सर सुधाकर पारासर जी। तो आज हमने इनसे तमाम चर्चाएं की। आपको भी हमारे इंटरव्यू में कुछ सवाल इनसे पूछने हो तो तुरंत कमेंट करके बताइएगा। जब तक के लिए जुड़े रहिए खरी बात राशि राय के साथ। नमस्कार।